हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्याम है और हम आज एआर क्लासेस में बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, जो कि हम जानते हैं नदियों और उसके उद्गम स्थल के हिसाब से। ड्रेनेज पैटर्न को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको हम डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट के नाम से जानते हैं। डिस्कॉर्डेंट रिवर वो होता है जो कि अपने लैंडफॉर्म के हिसाब से या फिर अपने टोपोग्राफी के हिसाब से चेंज नहीं होता। जैसे इन रिवर सिस्टम में, जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो भी एंटीसीडेंट रिवर हुआ या फिर जो भी वैसा रिवर जो सुपर इम्पोज्ड रिवर हुआ, लाइक इंडस, लाइक ब्रह्मपुत्र। ये जो रिवर सिस्टम है ये डिस्कॉर्डेंट रिवर सिस्टम है। कॉन्कॉर्डेंट रिवर सिस्टम वो होते हैं जो कि अपने टोपोग्राफी के हिसाब से पाथ को चेंज करते हैं। जो कॉन्कॉर्डेंट रिवर सिस्टम होते हैं उसमें कंसिक्वेंट रिवर सिस्टम, सब्सिक्वेंट रिवर सिस्टम, वैसे करके 5 रिवर सिस्टम होते हैं। पहला होता है कंसिक्वेंट, फिर बात करते हैं वो होता है सब्सिक्वेंट, फिर होता है रेडियल, फिर होता है सेंट्रीपिटल, फिर बात करते हैं डेंट्रिटिक की, और फिर आता है ट्रेलिस। अब हम बात करते हैं भारत के ड्रेनेज सिस्टम के हिसाब से। तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को हम दो भाग में बांटते हैं। जो पहला होता है वो हिमालयन रिवर के में होता है, और दूसरा होता है वो पेनिनसुलर रिवर होता है। हिमालयन रिवर हमारा नॉर्थ का पार्ट है। नॉर्थ की नदियाँ मोस्टली मैक्सिमम हिमालयन रिवर होती है, और पेनिनसुलर रिवर ये साउथ का मैक्सिमम पार्ट है। हिमालयन रिवर जो आता है उसमें सबसे पहले नदी की अगर हम बात करते हैं तो वो इंडस है। इंडस रिवर बोकर चू ग्लेशियर से निकलती है, जो कि तिब्बतियन प्लेटू में है। और ये जाकर अरेबियन सी में मिलती है। कहाँ से? कराची, पाकिस्तान से। इसके जो अगर हम लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें पहला आता है झेलम, चेनाब, सतलज, ब्यास, जास्कर, रावी। ये इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर हम इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आता है श्योक, हुंजा, गिलगिट, काबुल, खुर्रम, संगर, गोमाल और भी एक्सेट्रा। इसी को हम लायंस माउथ के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम सिंगी कंबम के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। भारत में ये नदी केवल जम्मू कश्मीर में फ़्लो करती है। अब हम बात करते हैं दूसरे रिवर सिस्टम की, झेलम, जिसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, जो इंडस नदी की मैंने बात करी वो 3180 किलोमीटर है। झेलम नदी 775 किलोमीटर लंबी है, 725 किलोमीटर लंबी है, जो कि वेरीनाग से निकलती है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है, और ये जाकर चेनाब नदी में मिलती है। ये चेनाब में राइट हैंड साइड से मिलती है, जो कि पाकिस्तान
में स्थित है। झेलम की जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है वो है नीलम और सिंध, और ये श्रीनगर के वुलर लेक से पास करती है भारत में। अब हम बात करते हैं चेनाब की, जो कि 960 किलोमीटर लंबी है, जो कि तांडी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये 2 नदियों के उद्गम से बनती है। एक है चंद्र, एक है भागा, इसलिए इस नदी को हम चंद्रभागा भी कहते हैं। ये नदी भारत में इंडस नदी में पाकिस्तान में इंडस नदी में मिलती है। इसके जो राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं वो है मुरू सागर, और इस नदी का जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो इंडस रिवर की यही नदी है। तीसरे नदी की बात करते हैं, वो है रावी नदी, जो कि 720 किलोमीटर है, जो कि रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और वो जाकर चेनाब नदी में मिलती है, जिसको हम मादेसुर के मैदान से प्रवेश करते हुए भारत में देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सतलज नदी की, तो ये नदी रक्षाल मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, जो कि पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिलती है। ये फ्रेंड्स पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान है, रावी नदी भी। चेनाब नदी की बात करें तो ये मादेसुर मैदान में प्रवेश करती है भारत में, और सतलज की हम बात करें अगर, तो ये बासपा, इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं स्पीति, और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं बासपा, और ये भारत में सिपकिला पास से इंटर करती है। फिर हम बात करते हैं ब्यास नदी का, जो कि 615 किलोमीटर लंबी है, जो कि रोहतांग पास के ब्यास कुंड से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये सतलज में मिलती है, और ये पंजाब के तलवाड़ा में भारत में एंटर करती है। फ्रेंड्स, मेरी हैंडराइटिंग पे नहीं जाइएगा, मेरा हैंडराइटिंग उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन आज हम केवल इंडस नदी की ही बात करेंगे और उसके ट्रिब्यूटरीज़ की। कल हम बात करेंगे और भी हिमालयन रिवर्स के, अदर रिवर्स, गंगा, यमुना, चंबल जैसे नदियों की। फिर परसों हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। थैंक यू।